लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन आप कर सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं। इसलिए यदि अपने हिसाब से कोई क्षमतावान व्यक्ति समाज को आगे लेकर के बढ़ रहा है, यदि वे राजनीति के क्षेत्र में अग्रसर है, तो मैं समझता हूं मेरे साथ साथ सभी लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी का प्रेम इनके प्रति मैंने देखा है, बस उस प्रेम को जुनून में बदलिए। और जैसा इन्होंने कहा है, अपने घर पर हम लोग को बैठ करके चुनाव का निर्णय नहीं लेना है कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं। घर से बाहर रोज टारगेट बनाना है कि भाई एक आदमी आज रोहित यादव जी के साथ जोड़ना है, एक वोटर रोज, एक सिर्फ एक। अभी 3 महीने 4 महीने का समय है, यदि एक आदमी रोज एक आदमी को जोड़ेगा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परिणाम होगा। और मेरा ये मानना है कि मरना तो एक दिन सबको है, तो जब मरना ही है तो लड़ के मारा जाए, बिना लड़े क्यों मरना है? मरना सबको है, तो कम से कम लड़ के मरेंगे तो लोगों के अंदर ये होगा कि हाँ ये आदमी जो मरा है ये लड़ के मरा है। और ऐसे कोई मरा तो कहेंगे हाँ कौन है भाई, तो मरा है, बस मर गया है भाई। कम से कम लड़ के मरेंगे तो लोग याद रखेंगे कि लड़ के मरा है। और खैर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, और हमारा क्षेत्र की जनता आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करती है, और मेरा मानना है कि आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। रोहित भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इधर देख के बोलिएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग सिर्फ जिताने के लिए नहीं वोट करेंगे, रिकॉर्ड मतों से जिता करके बागमारा से रांची विधानसभा भेज सकें। कहाँ से कार्यकर्ता आपके पहुँचे? पूरे बागमारा क्षेत्र से, गांव से, कुलरी से, शहर से, मोहल्लों से, सभी जगह के पूरे बागमारा क्षेत्र के लोग हैं। आप अपने को पर्चे देंगे? मैं रोहित यादव, राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष, बागमारा प्रखंड। रोहित भैया, जो बागमारा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की काफ़ी समस्या है, समस्या के मार रही हुई है, तो ऐसे में किस प्रकार से आपका मतलब हमारी जनता को खा सकती है, किस प्रकार का काम? आप लोग, आपने जैसा कहा कि बागमारा क्षेत्र इतनी समस्या पूरे जिला में 6 विधानसभा में, 5 विधानसभा में नहीं। हम लोग लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए गांव-गांव घूमे, वोट मांगे, और हमने देखा कि बागमारा की जो स्थिति है, हमारे समझ से पूरे देश में ऐसी दुर्गति किसी विधानसभा क्षेत्र की जनता की नहीं होगी। चाहे विकास का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, यहाँ भगवान भरोसे सारे लोग हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे पुलिस हो। एक आदमी 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन कुछ समस्या अभी तक निदान नहीं हुआ। आज तक किसी विधायक ने नहीं गांव को देखा। हम ये तत्काल ढुल्लू मातों की बात नहीं करते हैं, गांव में विकास बोल के कुछ हुआ ही नहीं। युवाओं के लिए क्या नीति आपके? युवाओं के लिए यहाँ काफी सशक्तिकरण के लिए जो आप लोग यहाँ पर है, हर काम युवाओं के लिए आज के दिन में सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे साथ जो नौजवान साथी हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और अन्य सारे दलों को जो आप लोग को दिखता होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी परिषद हो, चाहे जदयू हो, सारे साथी मेरे साथ हैं। तो क्या चुनाव में अकेले आप पार्टी से लड़ेंगे कि गठबंधन से लड़ेंगे? ठीक, धन्यवाद भैया। समर्थन कैसे मिल रहा है आपको? हमारा समर्थन मिलते हुए दिखते हुए काफी यहाँ भीड़ आई हुई है, तो इसमें क्या हमारे क्या कहेंगे, क्या एक पैसे देंगे? सहयोग की जो बात करें तो ये तो जनता मजदूर संघ के पदाधिकारी ही हैं, और ये केंद्रीय पदाधिकारी हैं जनता मजदूर संघ। और आज इनकी जो बैठक थी कार्यकर्ताओं का, वो जो सम्मेलन था, उसमें उनकी रायशुमारी चल रही थी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैंने सिर्फ
इनकी बात को मैंने सुना और इनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनके साथ जितने लोग हैं, मुझे लगता है मैंने इनको सुझाव दिया कि भाई ठीक है, आप पार्टी में हैं, आप ज़रूर प्रयास करें, सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो जन समर्थन इनके साथ है, मुझे लगता है कि किसी पार्टी का मोहताज नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि ये बागनाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जितना भी हो सकेगा, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कैसे मैंने अगर मान लीजिए निर्दलीय लड़ते हैं तो कितना दूर तक मैंने निर्दलीय लड़ेंगे या दल से लड़ेंगे वो तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि आप जो बड़ी बड़ी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, तो बड़ी पार्टियां बड़ी बनी कैसे हैं? तो जनता के ही मत से बनी है। तो यदि जनता अपना मत जिसको देगी, वो चाहे एक पार्टी को दे, दूसरी पार्टी को दे या किसी व्यक्ति को दे, बड़ी पार्टियां बड़ी नहीं होती हैं, बड़ी जो है जनता होती है। जनता यदि मान लेती है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि कई पार्टियों को रिजेक्ट करके और जनता जो है वो किसी प्रत्याशी को, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना मत दे देती है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, उसको बड़ा जनता ही बनाती है। यदि बागमारा की जनता रोहित यादव जी का साथ देगी तो मुझे लगता है वो बड़ा बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बेरासी विधानसभा में बागमारा बहुत टफ रहता है चुनाव लड़ना, तो किस नज़र से आप देखते हैं? टफ क्या, कैसे टफ? बागमारा का चुनाव बहुत टफ होता है और बहुत सारे पार्टियां, जैसे कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं विधायक ढुल्लू महतो, उसके बाद भी बागमारा में विकास नहीं है। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? 3 बार से रह चुके हैं तो वही आप कह रहे हैं पार्टी के आधार पर। तो मेरा यही कहना है कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं तो बागमारा ने क्या विकास किया, जरा उसके ऊपर भी एक विश्लेषण होना चाहिए ना कि बागमारा में पिछले 3 साल में क्या विकास हुआ। और आज तो रोहित यादव जी का कम से कम इतना मैंने पहले ऐसा नेता देखा है, तो कम से कम कह रहा है मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता के बल पे चुनाव लड़ूंगा। अगर इतना ही लोगों के अंदर है, अगर इतना ही लोग अपने आप को नेता मानते हैं, कहें कि जरा कार्यकर्ता और जनता के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे, हम किसी पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे। ठीक है, पार्टी का एक एज होता है, ये मैं मानता हूँ। कोई भी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी, उसका एक एज होता है, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, रोहित यादव जी के पास।